मैं आप सभी यूट्यूब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद इसलिए कि आप सभी के पूरे सपोर्ट से मेरा 1,20,000 व्यू हुआ है। अभी तो छोटा चैनल है, 280 के आसपास आप सब जानते हैं सब्सक्राइबर हैं। तो मेरा उतना ही मेरे लिए बहुत है अभी, क्योंकि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरे जो वीडियो जा रही है उसको लाइक भी कर रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूँ लगभग 1700 लाइक हुए हैं एक हफ़्ता हुआ है, एक हफ़्ते का रिव्यू आया है तो 1700 लाइक आया हुआ है और लगभग 60 जन ने शेयर भी किया है। तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। लगभग एक वीडियो पे 3000 5000 सब्सक्राइबर व्यू भी आ रहे हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप सब आगे चल के और सपोर्ट करिए, आप सबसे ही उम्मीद है। और आप सब भी जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जीवन है, जीवन का तो काम ही है, कभी दिन है तो कभी रात है, तो दोनों तरीके का जीवन चलता रहेगा मित्रों। लेकिन हंसना तो ज़रूरी है, यह है, हंसेंगे नहीं तो फिर दिक्कत है। जितना अगर हंसेंगे नहीं उतना समय अपना ही जाता है ना, दूसरों का तो जाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कंटेंट तो मैं बनाऊंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने लिख के रखा है सारी चीज़ों को, लेकिन छोटा चैनल है ना, तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। अभी क्या है कि अगर कोई वीडियो आप डालते हैं लॉन्ग वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग देख रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर जैसे 2000-3000 लोग जब एक बार देखने लगेंगे तो मेरा भी मनोबल पूरी तरीके से बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तब मैं उस विषय पे चर्चा भी करूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। ऐसा विषय जो आप लोगों को भी पसंद लगे उचित है। और हर घर की समस्या हो रही है, जो ज़माने में आज लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। हमारे जो पूर्वज लोग थे, आप देखिए लगभग आज के 30-40 साल पहले जो थे, या उससे भी पहले का आप अगर देखेंगे अपने दादा दादी से या किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे, नाना नानी से भी, तो वो बताएंगे कि हाँ भाई, उनके ज़माने में लोग कम कमाते थे। लोग 200-400 रुपये महीने का कमाते थे। उस ज़माने में सस्ताई थी, लेकिन बहुत प्रसन्न रहते थे। गांव देश में लोग मिलजुल के एकदम मिठास के साथ रहते थे। आज ज़माने में ऐसा क्या हो गया है कि लोग पैसे कमा तो रहे हैं, लाख 2-2 लाख 5 लाख भी कमा रहे हैं लोग महीने का, लेकिन ज़रा सा भी देखिए तो उनके ही परिवार में मिठास नहीं है। कारण कहाँ हो रही है? कारण यही तो विषय है। गलती हो कहाँ रही है? गलती होती वहाँ है कि ज़माना बदल गया, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपनों के पीछे नहीं भाग रहा है कोई। लोगों को लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेंगे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, लेकिन ये गलत है। अगर आप पैसा पा के भी क्या करेंगे जब आप अकेले रहेंगे? अकेले आप कितना खुश रहेंगे? खा के तो कोई भी सो लेता है, कैसा भी रहे। एक जानवर भी आप देखिएगा तो वो भी अपना पेट पाल ही लेता है, वो भी आराम से चैन से सो लेता है। लेकिन मानव जाति कहाँ जा रही है? मानव जाति तो एकदम पूरी तरह से धंसती जा रही है, पैसे के लिए, मोह माया के लिए। लोग एक दूसरे से छल भी कर रहे हैं। तो ज़माना, ये गलतियाँ वहाँ से हो रही हैं जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा आई। सोशल मीडिया, लोग टीवी वगैरह तो ठीक सीमित था, लेकिन कुछ अलग तरीके का वीडियो देखना और अलग तरीके का सीरियल देखना, इससे लोगों के मन में क्या है कि एकदम वैचारिक भावना आने लगी एक दूसरे के प्रति। अगर कुछ अच्छी चीज़ देखिए, जैसे आप रामायण हो गया, महाभारत हो गए, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें पता चलेंगी। आप भले ही रामायण के विषय में आप रावण का ही देख लीजिए। रावण के परिवार में कितनी सुमनता थी। कुंभकर्ण के विषय में आप सब जानते ही होंगे, मेघनाथ के बारे में जानते ही होंगे। उनके पुत्र थे तो किस तरीके से वो अपने पिता के साथ व्यवहार करते थे। आज के पुत्र ऐसे हो गए जो अपने माता पिता को क्यों छोड़ देते हैं। चर्चा इसी बात की है दोस्तों। माता पिता को क्यों छोड़ रहे हैं कि इसमें माता पिता की भी गलती है। माता पिता गलती ये है कि वो अपने माता पिता के साथ भी वैसा व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार कैसा कर रहे हैं कि आप अपने, जब भी छोटा बच्चा हो जाए, आपके घर में बच्चे हैं 5 साल 6 साल के हो गए, तो उन्हें आप पढ़ाइए अच्छी स्कूल में, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है आपका भी धर्म बनता है, आपका भी धर्म बनता है कि आप अपने घर में उन्हें धर्म की बातें सिखाइए। परिवार में कैसा है, हमारे परिवार में किसके साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए, जो भी है, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी हैं परिवार में आपके, उनके साथ आप कैसा व्यवहार रखते हैं, वो चीज़ें उन्हें सिखाइए। उनके अंदर दिल में भाव लाइए। अगर आप भाव नहीं लाएंगे तो फिर वही मॉडर्न ज़माने में पढ़ेंगे, आएंगे आपसे 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में बिताएंगे, 6 घंटे, 2 घंटे आएंगे वो खेलेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल लेके दिन भर वीडियो देखेंगे। उनको ये संस्कार ही नहीं मिल पाएगा। फिर वही बच्चे बड़े जब होंगे, तो वो बच्चे जब बड़े होंगे, मान लीजिए अच्छे नौकरी तो पा जाएंगे वो, ठीक है, मानता हूँ पढ़ लिए, अच्छे से नौकरी पा गए, लेकिन फिर जब उनके अंदर भावना नहीं रहेगी तो आपका मान सम्मान कैसे रखेंगे?
आप ये बात बताइए मुझे। जब आपका मान सम्मान नहीं रखेंगे तो आपका वो पैसा किस काम का, आपका वो पुत्र पुत्री किस काम के। तो ये बात सोचने वाली है। हमको आपको ये बात सोचनी ही चाहिए कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए। स्कूल तो जो शिक्षा दे रहा है दे ही रहा है, लेकिन माता पिता का पहला धर्म है कि अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए, अपने पूर्वजों की शिक्षा दीजिए। जो इतिहास है इतिहास पढ़ाइए। गणित और इंग्लिश काम नहीं आने वाला है। गणित में जो पढ़ाया गया a+b² वगैरह ये सब चीज़ें आप देखिए कहाँ नौकरी करने जाइएगा ना, BA कर लीजिए, BSc कर लीजिए आप, तो आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ये चीज़ करिए और इस फार्मूले पे काम करिए। ये तो एक संवैधानिक चीज़ है, बनाया गया वो ठीक है, लेकिन आप जो शिक्षा देंगे वही उसके जीवन में रोज़ सुबह शाम घटेगी। अगर आप वो चीज़ देंगे तो ही होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं पूछती कि हाँ भाई आपके पास डिग्री है क्या है, आपका अनुभव पूछती हैं। अनुभव आप अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो जैसे कंपनी में अनुभव पेश कर रहे हैं वैसे घर पे भी करें। आप अगर वो नहीं देंगे तो फिर बच्चे आपके साथ वैसा करेंगे ही, आपकी ही जिम्मेदार हैं। हर घर के माता पिता को ये बात बोल रहा हूँ मैं, अपने बच्चों को अभी भी समय है, अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सब कुछ दीजिए। उनके मन में हमेशा प्यार डालिए, ये नहीं कि भावना, ये चीज़ छोटी छोटी बात पे लोग देख रहा हूँ मोबाइल के लिए लड़ते हैं। बच्चे घर में जहाँ 2-3 हैं, घर में एक मोबाइल है, वहाँ लोग लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? वो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे दो, फिर उन्हें मारते हैं, कूटते हैं, कोई काट लेता है, कोई किस तरीके से। मेरे घर में भी 2-3 बच्चे हैं तो मैं भी देख रहा हूँ ऐसा होता है। तो मैं जहाँ तक हो सकता हूँ उन्हें संभालता हूँ, उन्हें अच्छी शिक्षा देता हूँ कि भाई आपसी प्रेम ज़रूरी है। ये चीज़ें तो ठीक है, खेलो कूदो अच्छी बात है, लेकिन आपसी प्रेम ज़रूरी है। उनमें अगर आप ये शिक्षा नहीं डालेंगे, ये बीज उनमें नहीं आप बोएंगे तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी। तो समाज हमारा ये जा रहा है कहाँ, यही मेरा टॉपिक है मित्रों। आगे मैं और अच्छे तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊंगा, जो कि लोग एकदम भ्रमित होकर पूरी तरह बहक गए हैं। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई पैसा लेके नहीं जा सकते, एक सुई भी नहीं ले जा सकते आप पैसा की क्या बात है वो सब। आप अपने घर में सुकून लाइए, पैसा अपने आप आएगा। आप सुकून लाइए, अपने पूर्वजों को हमेशा सम्मान दीजिए, जो आपके पितर हैं उनको भी सम्मान दीजिए। अपने घर में आप धर्म से चलिए, सुबह शाम बच्चों को रामायण गीता महाभारत जो भी हो, आपके घर में नहीं कुछ हो, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा जो भी हैं उनको पढ़ाइए, उनकी आदत डालिए, संध्या वंदन करिए, आरती करिए बच्चों को। पहली बात तो हर घर में ऐसा होना चाहिए कि संध्या सुबह शाम में आरती होनी चाहिए, तुम्हें पूरा परिवार साथ में होना चाहिए। सबसे ज़रूरी विषय यही है मेरा। अगर आप लोग धर्म पे चलेंगे, धर्म से रहेंगे तो आपके घर में बुराई नहीं आएगी। आप धर्म का एक कदम धर्म की तरफ आप बढ़ाइए, धर्म आपकी तरफ पूरे 2 कदम बढ़ा लेगा। आप बढ़ाइए तो सही। उम्मीद है आप सब यह मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरे फॉलोअर बढ़ने दीजिए। वीडियो जैसे ही मुझे थोड़ा और मनोबल मिलेगा, ताकि मैं भी यह चाहता हूँ कि लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मुझे इससे लाभ की आवश्यकता नहीं है कि मुझे लाभ होगा कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो समाज में बुराई है उनको उनके विषय में आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप लोग में से क्या है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने को पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी भगवान ने दिया है भगवती के आशीर्वाद से वो ठीक है, मिल जाता है ना, मेहनत कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेके क्या जाएंगे, सुकून से सोना ज़रूरी है। माता पिता जो भी हैं वो हमारे वजह से खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। और आप सब भी यही सोचिए, माता पिता गुरु का हमेशा सम्मान करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, तभी आपके जीवन में सब कुछ सकुशल रहेगा। नहीं तो पैसा तो कमा लेंगे आप और पता चला कि फिर बुरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसे हैं। वो चीज़ें होंगी। और क्यों होंगी ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप भुक्तभोगी हो जाएंगे, तब लगेगा अरे भाई ये तो गलती हो गई। और फिर वही गलती आप अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। आप उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा विचार नहीं देंगे। आपके क्या है, घर में जो पत्नी जी हैं उनको भी आप बताइए कि हाँ भाई ऐसे रहे। जो भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए, छल कपट वाला व्यवहार मत दीजिए, नहीं वही चीज़ आपको आएगा। ज़माना बहुत तरीके से क्रूर होते जा रहा है। तो उम्मीद है आप सभी यह बात मेरा समझ गए होंगे। और ठीक है, अब समय होता है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय माँ विंध्यवासिनी।